तिमोथी 3:16 आपको पढ़ना है। 2 तिमोथी 3:16 जी। हर एक पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है जी। और उपदेश और समझाने और सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है। ओके, वचन 17 को बाद में पढ़िएंगे, ठीक है ना। वापस से पढ़ते हैं, मैं पढ़ देता हूँ, लेकिन आपको इसलिए पढ़वाता हूँ क्योंकि आप मुझे सब सहयोग और सपोर्ट करते रहेंगे ना। लिखा है कि हर एक पवित्र शास्त्र, जब मैं इंग्लिश में रखूंगा तो वहाँ पर आएगा ऑल स्क्रिप्चर्स, ठीक है ना। हर एक पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया। इसका मतलब है इंस्पिरेशन बाय गॉड। परमेश्वर क्या करते थे, लोगों को प्रवोक करते थे, प्रॉफिट्स को, याजकों को, नबियों को, पौलुस को, पतरस को, डैनियल को, यानी कि बाइबल वाला डैनियल मैं नहीं, इन सब को प्रवोक करते थे, मतलब उत्साहित करते थे कि बोलो बोलो बोलो। तो लिखा है कि हर एक पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया। उपदेश, अब जो ये लाइन है ना, समझाने, मैंने उसका फॉन्ट बड़ा कर दिया, तो लिखा है कि समझाने और सुधारने। ऐसा क्यों? क्योंकि बहुत लोग बिगड़ गए थे, तब भी बहुत लोग बिगड़े हैं अब भी, और अगर इसको ठीक नहीं किया ना, आगे भी कई सदियों तक बिगड़ते जाएंगे। दोस्तों कैसा लग रहा है? तो लिखा है कि पवित्र शास्त्र आपको दिया गया है, इधर देखिए, ये आपको दिया गया है ताकि आप सुधारें। सबसे पहले डिडास्का यानी उपदेश, उसके बाद उनको समझाना, सुधारना धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है। वचन 17 जानते हो क्या कहता है? ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने। अब इंग्लिश में क्या लिखा है देखो, अकॉर्डिंग टू किंग जेम्स बाइबल, ऑल स्क्रिप्चर इज गिवन बाय इंस्पिरेशन ऑफ गॉड एंड इज प्रॉफिटेबल फॉर डॉक्ट्रिन, फॉर रिप्रूफ, फॉर करेक्शन, फॉर इंस्ट्रक्शन इन राइचियसनेस। ताकि परमेश्वर का वचन दिया गया है रिप्रूफ। रिप्रूफ का मतलब समझते हैं? क्योंकि कुछ भी चीज जो बाइबल के अंदर है उसको कंफर्म करने के लिए बाइबल के अंदर ही उसका स्क्रिप्चर है, प्रूफ करने के लिए, रिप्रूफ, समझाने के लिए। ये सही है, ये सही है, ये सही है। दोस्तों यहां तक ठीक है? कैसा लग रहा है अभी तक? और लूस के वक्त में कुछ यहूदी लड़के, जूइश बॉयज, यहूदी लड़के पौलुस को सुनते थे। देखो क्या लिखा है। ये लोग तो थिस्सलुनीके के यहूदियों से भले थे। ठीक से पढ़ो और अच्छे से आओ। लिखा है ये लोग तो थिस्सलुनीके के यहूदियों से भले थे। हाँ, और उन्होंने बड़ी लालसा से वचन ग्रहण किया। हाँ, और प्रतिदिन पवित्र शास्त्रों में दृढ़ता से रहे। और ये बात प्रतिदिन पवित्र शास्त्रों में ढूंढते रहे कि ये बातें यूं ही है कि नहीं। वहां से नहीं दिख रहा है? किसका लाइट आ रहा है? ऐसा क्यों? अभी तक तो नहीं आता था, उसको बंद क्यों कर रही हो? मैंने बोला ना ऑन रखो। ओके, वापस पढ़िए। ये लोग तो थिस्सलुनीके के यहूदियों से भले थे और उन्होंने बड़ी लालसा से वचन ग्रहण किया और प्रतिदिन पवित्र शास्त्रों में ढूंढते रहे कि ये बातें यो ही है कि नहीं। ओके ओके, अभी अच्छे से प्रैक्टिस करो, ठीक है? या किससे ढूंढते थे लोग? मेरा क्वेश्चन है, कहां से ढूंढते थे? ओके, किसको चेक करते थे? इसको कहते हैं क्रॉस चेक करना। किसको चेक करते थे? पौलुस की बातों को चेक करते थे। तो लिखा है कि शास्त्रों से ढूंढते रहे कि ये बातें यूं ही है कि नहीं। इसका मतलब है कि पौलुस ने कौन कौन सी चीज़ें सिखाई, पौलुस ने वो नहीं लिखा है। पौलुस ने क्या क्या डॉक्ट्रिन सिखाई, ये यहाँ पे नहीं लिखा है। लेकिन ये तो लिखा है कि वो जो भी सिखाता था पौलुस, उसको ये लोग क्या करते थे? थिस्सलुनीके के यहूदियों से भले थे। तो ये यहूदी लड़के क्या करते थे? शास्त्रों में ढूंढते थे। कौन सा शास्त्र है मैं वो भी रखूँगा। शास्त्रों से ढूंढते थे। शास्त्रों से मतलब आप समझ जाओगे जब मैं रखूँगा, उससे ढूंढते थे ये लोग। और जब चेक करते थे तो बोलते थे ओके, पौलुस बिल्कुल सही सिखा रहा है। वैसे ही आप धोखा कब खा जाते हो? मुझे सुनते हो, किसी और को सुनते हो, तो आप धोखा कब खा जाते हो? पता है, आप धोखा खा जाते हो जब आपके पास खुद की बाइबल नॉलेज की बेस नहीं है या बुनियाद नहीं है। आप खुद नहीं पढ़ते तो दूसरों को कहां से चेक करोगे? आपको खुद को नहीं पता है तो कहां से आप पता लगा पाओगे? या दोस्तों कैसा लग रहा है? ओके,
और एक वचन रख रहा हूँ, 1 कुरिन्थियों 15:3 लिखा है। अच्छा, ये कौन है? ये भी पौलुस है। पौलुस क्या कह रहा है? कह रहा है कि यीशु मसीह को जो तुम लोगों ने मान लिया, क्या कहता है सुनते, इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया। किसके अनुसार? पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार। वाह! मुस्लिम्स क्या कहते हैं? कोई प्रूफ नहीं है कि यीशु मरा। वाह बेटा! मुस्लिम्स क्या कहते हैं? आजकल इनका नाटक चल रहा है, कुछ कुछ वीडियोस में देख रहा हूँ। कहते हैं कि यीशु जी उठा कहाँ है? तो पौलुस क्या पागल था? जो कि कह रहा है हमने वही बात तुमको पहुंचा दी। लिखा है शास्त्रों के हिसाब से यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया, मारा गया, गाड़ा गया। देखो दिक्कत क्या है पता है ना? मैं अभी तक नहीं घुस रहा हूं इन लोगों के बीच में। मैंने 2-2.5 साल जिनका पोस्टमार्टम किया ना 20-25 दिन, मैं इनकी वीडियो में नहीं घुसता था। लेकिन जब मैंने घुसा, मैंने देखा इतनी बदतमीजी की है इन लोगों ने, तब इनको एक्सपोज किया। आप खुद जानते हैं इनमें से कोई नहीं टिका मतलब आए ही नहीं सामने। टिकना तो दूर की बात है। एक आदमी कहता है मेरे को 2 घंटा चाहिए। मैंने क्या कहा था? 20 मिनट की औकात नहीं है, 2 घंटा कहाँ से टिकेगा? या वैसे ही इन लोगों के बीच में अभी मैं घुसा नहीं हूँ। लेकिन जिस दिन मुझे परमेश्वर ने सिग्नल दे दिया मैं इनके अंदर घुसूंगा। जो ये अनाप शनाप वक्त थे ना कि कहाँ लिखा है कि यीशु मरा जी उठा, जिस दिन घुसूंगा उस दिन फिर करूंगा इनका भी पोस्टमार्टम। ओके ना दोस्तों, एक स्क्रिप्चर और रख रहा हूँ शास्त्र के कनेक्टेड। लूका 24:45 लिखा है कि तब उसने पवित्र शास्त्र बूझने के लिए उनकी समझ खोल दी। किसकी? यीशु के खुद के 11 चेलों की। मैं 11 इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आप जानते हैं यूदास कुरित नहीं है यहाँ पे। ठीक है ना? तो लिखा है कि उनकी समझ खुल दी। 1 सेकंड दीजिए दोस्तों, तब तक आप इसको काम करो, इसको पढ़ो, आपका माइक ऑन करके इसको पढ़ो। परंतु वे मतिमंद हो गए, क्योंकि आज तक पुराने नियम के पढ़ते समय उनके हृदयों पर वही पर्दा पड़ा रहता है, पर वह मसीह में उड़ जाता है। हाँ, तो वचन 24 का लूक 24:45 क्या कह रहा था कि जब तक यीशु ने समझ नहीं खोली, उनकी समझ नहीं खुली। यहाँ पे क्या लिखा है कि जब तक यीशु समझ नहीं खोल रहा है तब तक वो अंधे हैं। और उसका प्रूफ क्या है ये देख लीजिए। वो तो शुक्र है कि पतरस की समझ प्रभु ने खोल दी, लेकिन इनकी क्या करें? लिखा है परंतु वे मतिमंद हो गए, क्योंकि आज तक पुराना नियम को पढ़ते समय उनके हृदयों पर वही पर्दा पड़ा रहता है, पर वह मसीह में उड़ जाता है। कौन सा पर्दे की बात कर रहा है? मूसा बाबा ये वही इजरायली लोग हैं जिनके आंखों पे पर्दे पड़े थे, बुद्धि पे पर्दे पड़े थे। लेकिन एक लाइन कहता है पर वो मसीह में उड़ जाता है। तो जिसके चलते जब तक परमेश्वर उनको पवित्र शास्त्र समझने की ताकत ना दे, वे नहीं समझेंगे। तो जिसके चलते अभी जो अगला स्लाइड है, मैं चाहता हूं कि उसको ध्यान दीजिएगा। मैं डैनियल राज भी आपको पवित्र शास्त्र से ही ढूंढ कर सिखाऊंगा। कौन सा टॉपिक? ट्राइयून गॉड का, जो मैं भी रखूंगा। तो इसको मैं फिर से पढ़ दे रहा हूं कि मैं डैनियल राज आपको पवित्र शास्त्र से ही ढूंढ कर सिखाऊंगा। इसको ऐसा कहते हैं कि खड्डा खोदूंगा मैं, जिसको कहते हैं ना डिग करना। जमीन के अंदर खजाना छुपा है, उसका गड्ढा खड्डा जो भी बोल लो, उसका गड्ढा करूंगा मैं, मेहनत करूंगा मैं, औजार होंगे मेरे, हाथ छिलेंगे मेरे, नींद खराब होगी मेरी, लेकिन उसका खजाना तुम खाओगे। दूसरे शब्दों में उसका जो गोल्ड है ना वो तुम ले लेना। तो